आतंकवाद को पालने पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। डिजिटल फाइनेंसिंग के आतंक को फंड करने पर पाकिस्तान को वार्निंग मिली है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद एफएटीएफ की वार्निंग, ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब सुरक्षा कवच नहीं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया, वैसे में एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही है? किन आधारों पर एफएटीएफ की तरफ से ये वार्निंग पाकिस्तान को दी गई है? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं, एफएटीएफ से 2022 में पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में था आतंकवाद को फंडिंग करने को लेकर और जो एफएटीएफ का पैसा आता था उसका मिसयूज करने को लेकर काफी लंबे समय तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने के बाद जो है 2022 में पाकिस्तान उस लिस्ट से बाहर आया। मगर अब पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है। दरअसल एक सवाल पूछा गया था एक मीडिया कर्मी द्वारा कि ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटल फाइनेंसिंग यानी कि डिजिटल वॉलेट के जरिए फाइनेंसिंग जो है वो टेररिज्म को कर रहा है। इस चीज के कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तो एफएटीएफ ने इसमें साफ किया कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब जो है वो कोई बुलेट प्रूफ या फिर रक्षा कवच नहीं है। पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से टेररिज्म की फंडिंग में लगा हुआ है और इसकी जानकारी एफएटीएफ को मिल जाती है तो पाकिस्तान जो है इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज, एफएटीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि बेशक ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ गया है मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान पर लगातार नजर रखी जा रही है। और कोई भी कंट्री अगर इस तरह से ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाती है तो उस पर नजर रखने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि एफएटीएफ की क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहे और ऐसे लोग या ऐसे देश जो कोई भी तरह से गलत हरकतों में या गलत चीज में शामिल है उस पर नजर रखी जा सके। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन